हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग के लिए मिडवाइफरी का एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। आज का जो चैप्टर है वो है मेंस्ट्रुएशन, उसे ओवेरियन साइकिल के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन में कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए में है गोनाडोट्रोफिन्स, ऑप्शन बी में है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी में है गोनाडोट्रोफिन्स एंड एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में है गोनाडोट्रोफिन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोनाडोट्रोफिन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 2, The hormone secreted from the developing ovarian cycle is called। डेवलपिंग ओवेरियन साइकिल जो होता है उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी कॉर्पस ल्यूटियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने के लिए कौन सा ग्लैंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन डी ओवरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से ही गोनाडोट्रोफिन हार्मोन सबसे पहले निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। ओवेरियन साइकिल किसके द्वारा शुरू होता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इंडोर्फिन्स, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है 2 साइकिल चलता है, फर्स्ट हो गया ओवेरियन साइकिल और दूसरा होता है यूटेराइन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जो होता है उसमें ओवुलेशन होता है और यूटेराइन साइकिल होता है उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो स्टार्ट करता है वो हाइपोथैलेमस होता है और ओवेरियन साइकिल को जो स्टार्ट करता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस फेज इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज व्हेन द फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो एंड फॉर्म ए नेचर एग नेम द फेज। इसमें कह रहा है कि इस फेज का नाम इसलिए है क्योंकि यह वह टाइम है जब ओवरी में फॉलिकल का ग्रो होता है और नेचर एग यानी कि प्राकृतिक अंडा का निर्माण होता है। तो उस फेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी ओवुलेशन, ऑप्शन सी ल्यूटियल फेज, ऑप्शन डी फॉलिकुलर फेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉलिकुलर फेज, क्योंकि उसमें फॉलिकल्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डज द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिकुलर फेज कब स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए में है 10 to 12 आवर आफ्टर द LH पीक, जब LH पीक पर आता है उसके 10 to 12 आवर के बाद। ऑप्शन बी में है बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट डेज ऑफ मेंसेस अंटिल ओवुलेशन, मतलब फर्स्ट डेज मेंसेस के फर्स्ट डेज से लेकर ओवुलेशन तक का टाइम। ऑप्शन सी में है 14 डेज आफ्टर LH सर्ज, LH सर्ज होने के 14 दिन बाद तक। ऑप्शन डी में है 14 डेज आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के 14 दिन बाद तक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिगिंस फ्रॉम फर्स्ट डेज ऑफ मेंसेस अंटिल ओवुलेशन, मतलब मेंसेस के फर्स्ट दिन से स्टार्ट होकर के ओवुलेशन तक का फेज जो है फॉलिकुलर फेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द कांस्टेंट फेज इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कांस्टेंट फेज मतलब स्थिर फेज जो जिसमें डेट चेंज नहीं होता है, उतना ही दिन का रहता है। ऑप्शन ए में है मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन बी प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन सी ल्यूटियल फेज, ऑप्शन डी ओवुलेशन फेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज जो होता है 14 डेज का होता है और ये 14 डेज का ही होता है, ये आगे पीछे नहीं होता है, सबका बराबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ओवुलेशन इन अ फीमेल विथ अ 36 डेज साइकिल अकर्स बिटवीन, मतलब एक फीमेल का 36 डेज का साइकिल है तो उसका ओवुलेशन कब होगा?
ऑप्शन ए में है 14 से 18 डेज के बीच में, ऑप्शन बी में है 30 से 34 डेज के बीच में, ऑप्शन सी में है 20 से 24 डेज के बीच में होगा, ऑप्शन डी में है 8 से 12 डेज के बीच में। तो इसका ओवुलेशन डेज जो है निकाला जाता है 36 डेज में -14 डेज कर देते हैं तो उसका निकल जाता है ओवुलेशन डेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 से 24 डेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ब्लड लॉस इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना एवरेज ब्लड लॉस होता है? ऑप्शन ए में है 200 से 250 ml, ऑप्शन बी में है 50 से 100 ml, ऑप्शन सी में है 100 से 150 ml, ऑप्शन डी में है 150 से 200 ml। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 से 100 ml। क्वेश्चन नंबर 10, A mother with 9-month baby is planning for tubectomy. What is the ideal time for surgery following menstruation? एक महिला है जिसका 9 मंथ का बेबी है, वो प्लानिंग कर रही है ट्यूबेक्टोमी के लिए, तो उसका आइडियल टाइम क्या होगा सर्जरी का मेंस्ट्रुएशन के बाद? ऑप्शन ए में है ओवुलेटरी फेज, ऑप्शन बी में है मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन सी में है सेक्रेटरी फेज, ऑप्शन डी में है प्रोलिफरेटिव फेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को ही फॉलिकुलर फेज के नाम से जाना जाता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने से पहले दिन से स्टार्ट होता है और ओवुलेशन के टाइम तक यह फेज रहता है, इसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।